गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने आपको पिछले टर्न पे डी और एफ ब्लॉक के बारे में बताया था। फिर हमने आपको पी ब्लॉक में इनर्ट गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। नाउ अगेन कम टू बोरॉन एंड कार्बन, इनके बारे में पढ़ाएंगे। और पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बोरॉन। नाउ बोरॉन फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, हमें मालूम है जनरल कन्फिगुरेशन इज NS2Np1। जनरल कन्फिगुरेशन NS2Np1 है इसका, और इसकी जो वैलेंसी है 1 and 3 है। दिस इज फॉर ये कोवैलेंसी के लिए भी है और इलेक्ट्रो वैलेंसी के लिए, ठीक है। 1 और 3 इसकी कोवैलेंसी है, और इलेक्ट्रोवैलेंसी में बस प्लस माइनस साइन लगा देना है। और देखें अगर फैमिली मेंबर्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये एलिमेंट्स हैं इसमें विद बोरॉन कन्फिगुरेशन लाइक हीलियम 2s2 2p1, aluminium is neon 3s2 3p1, गैलियम इज आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पूरी 3d10 4s2 4p1। ये हो जाएगा क्रिप्टन 4d10 5s2 5p1। नौ थैलियम तक पहुंचने के लिए तो हमें ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हो गई। थैलियम तक पहुंचने के लिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 14 लेंथेनाइड्स आ जाएंगे। सो इट इज स्लाइटली डिफरेंट, और यही डिफरेंस इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेगा। लाइक ज़ेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1, ये है इसका कन्फिगुरेशन। इसीलिए नाउ इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है जनरली। तो ये है वैलेंशियल, तो वैलेंशियल में तो क्या है, एक और दो हैं, इसलिए वैलेंसीज 1 and 3 हैं, जैसा आपको पता ही है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ये वीकली शील्डेड है बाय DNF। इन दोनों की है वीक शील्डिंग है डी और एफ की, और औरों में एफ नहीं, बस इसी में इन्वॉल्व है एफ। इसलिए दिस इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड इट इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर आयनाइजेशन एंड अदर बॉन्डिंग पर्पसेस। एंड इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी एक इलेक्ट्रॉन भले ही आप मैनेज कर लें, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करना बॉन्डिंग पर्पसेस के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए इसकी वैलेंसी +1 and +3 है। बोरॉन और में देखें तो 1 and 3 या +1 +3 देखें अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें, सो दिस इज मोर स्टेबल। या एल्यूमिनियम में भी बात करें तो एल्यूमिनियम में दो पॉसिबल वैलेंसी हैं, +1 and +3, एंड दिस इज मोर स्टेबल। लेकिन यही सब करते करते अगर लास्ट मेंबर में आ जाएं थैलियम में, तो +1 and +3, so +1 becomes more stable. It is very difficult to ionize 6s2 electrons. तो ये सिचुएशन हो जाएगी +1 more stable state। तो थैलियम, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, थैलियम का एक सॉल्ट है TlI3, इट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस सॉल्ट, या थैलियम सॉल्ट पॉइजनस ही होते हैं। तो इसमें देखिएगा TlI3, तो TlI3 को में दो पॉसिबिलिटीज हम समझ सकते हैं, Tl3+ हो और ये I- होल थ्राइस, और ये आयनिक बॉन्ड अगर ये नाम हुआ तो इसका हम लोग बोलते हैं थैलियम आयोडाइड। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये Tl+1 हो, बिकॉज +1 इज मोर स्टेबल, और ये I3- आयन हो, देन वी रीड इट एज थैलियम ट्राई आयोडाइड।
thallium tri, and this is more appropriate. यानी TLI3 is what? थैलियम ट्राईआयोडाइड, ना कि थैलियम आयोडाइड. तो ये सब रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट. यही अगले मेंबर लेड में आ जाएगा. थैलियम के बाद इधर कार्बन फैमिली में क्या आएगा? लेड. लेड में +2 एंड +4, +2 विल बिकम मोर स्टेबल. और इन ऑब्जर्वेशंस को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा. तो ये जनरल कन्फिगरेशन है. फिर एक बात ध्यान रखना अपने को गैलियम की रिगार्डिंग. गैलियम की रिगार्डिंग अपने को क्या ध्यान रखना है? गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास है अप्रोक्सीमेटली. सो गैलियम melts on the palm of hand. Gallium melts on the palm of hand as body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस. यानी अगर गैलियम को हाथ में ले लें और ये मुट्ठी बंद कर लें तो आपके हाथ पे ही गैलियम पिघल जाएगा. इसलिए और एक बात और बोलेंगे गैलियम के लिए. गैलियम के लिए देखें, एक बात और बोलेंगे. गैलियम इज लिक्विड इन समर डेज, but solid in winter days. It is used for making thermometer for measuring हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर को मेजर करने वाले थर्मामीटर्स में भी गैलियम यूज होता है. और एक बात ध्यान रखिएगा, गैलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेमोरी यूनिट्स. मेमोरी यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. ये जितने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हैं, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये सब जो भी है, SD कार्ड्स हैं, इन सब में जो है गैलियम का एलॉय ही यूज़ करते हैं. उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी मॉडिफाई करते हैं. और गैलियम की प्रॉपर्टी है कि इट कैन रिमेंबर, इट कैन बी यूज फॉर मेमोरी स्टोरेजेस. वो कैसे क्या है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी. लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए सारे कंप्यूटर्स में जो आप लोग देखते हैं या मोबाइल्स में, दे हैव अ कूलिंग अरेंजमेंट. क्योंकि गैलियम 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो 29 भी तो मेल्ट ही कर जाता है, और 45-50 के आसपास पे एबनॉर्मल बिहेवियर करता है. इसलिए सारे कंप्यूटर्स हैं, सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, जहाँ जहाँ भी इसका यूज़ है, वी रिक्वायर कूल कंडीशंस. इसीलिए कंप्यूटर्स में कूलिंग फैंस देते हैं. या जहाँ बहुत कंप्यूटर का यूज़ होता है, वी यूज़ टू हैव AC रूम्स. ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा. ये गैलियम की प्रॉपर्टीज़ हैं. बोरॉन पे आते हैं. उसमें देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन. उसमें देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन. तो बोरॉन फैमिली में आते हैं. और एक देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट, बोरॉन. तो इसमें देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन में. तो बोरॉन में देखिएगा एक कंपाउंड है B2O3, वी कॉल्ड एज बोरिक एनहाइड्राइड, या इसको बोलते हैं डाई बोरॉन ट्राईऑक्साइड, या इसको बोलते हैं बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड. सेस्क्यू का मतलब होता है 1.5 और 3/2, because we can write this as boron 1O3/2. One boron is associated with 3/2 oxygen.
तो ये बोरॉन की सस्की ऑक्साइड कहलाती है। अदर एग्जाम्पल और ध्यान रखिएगा, N2O3, बिकॉज हेयर वी ऑल्सो राइट NO3/2। कभी एग्जाम में पूछें व्हाट इज द सस्की ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो इट इज N2O3, सस्की ऑक्साइड ऑफ बोरॉन। नाइट्रोजन में तो बहुत सारी ऑक्साइड्स हैं, N2O3, N2O4, NO2, N2O5, NO, N2O, बट सस्की ऑक्साइड वहाँ पे नाइट्रोजन में। एंड नाउ बोरॉन, हम लोग अब बोरॉन डिटेल पढ़ेंगे। अब पहले पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन। एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन में देखिएगा, बोरिक एसिड H3BO3, इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का रेड हीट करें या हीट करें तो H2O एलिमिनेट करके देता है B2O3, दैट इज कॉल्ड एज बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड, और इसी को बोलते हैं डाई बोरॉन ट्राईऑक्साइड या बोरॉन सेस्की ऑक्साइड। सेस्क्यू का मतलब होता है 1.5, 1.5 और 3/2। तो क्योंकि 1 बोरॉन, वी कैन ऑल्सो राइट B2O3 एज B1O3/2, सो 1 बोरॉन इज एसोसिएटेड विद 3/2 ऑक्सीजन। इसी तरह नाइट्रोजन की बहुत सारी ऑक्साइड है, आपको मालूम है, NO, N2O, NO2, N2O3, N2O4, N2O5. So out of so many oxides of nitrogen, N2O3 is called as sesqui oxide because in this case one nitrogen is again associated with 3/2 ऑक्सीजन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी पूछें कि sesqui oxide ऑफ बोरॉन तो डायरेक्टली B2O3, sesqui oxide ऑफ नाइट्रोजन तो N2O3। यहाँ तो खैर एक ही ऑप्शन है, लेकिन नाइट्रोजन में कई सारे ऑप्शन हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो B2O3 आ जाएगा। अब ये जो B2O3 आया है, बोरिक एनहाइड्राइड, इसका एल्यूमिनियम रिडक्शन करें, दैट इज गोल्ड शिमिड एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस। गोल्ड शिमिड एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस से करेंगे तो इट गिव्स बोरॉन एंड वी राइट B12 प्लस Al2O3। और हमें मालूम है ये रिएक्शंस हाईली क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। और ये जो B12 आया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन बोरॉन, यानी बोरॉन की क्रिस्टलाइन बोरॉन। बोरॉन दो फॉर्म में हो गया, क्रिस्टलाइन एंड व्हाट, एमॉर्फस। तो ये क्रिस्टलाइन बोरॉन है, इट इज ब्लैक लस्ट्रस ब्रिटिल सॉलिड है, ब्लैक लस्ट्रस ब्रिटिल सॉलिड B12। और अगर इसी को हम जो है रिड्यूस करें, B2O3 रिड्यूस्ड बाय मैग्नीशियम और समटाइम सोडियम, तो अगेन इट गिव्स B प्लस MgO और Na2O। then this boron is called as amorphous boron, और ये है डार्क ब्राउन पाउडर। तो दो फॉर्म हो गए अपने बोरॉन के। सो बोरॉन हमारे पास दो तरीके का हो गया, वन इज व्हाट, एक अपने लिए हो गया क्रिस्टलाइन बोरॉन, और एक हो गया एमॉर्फस बोरॉन। वन इज क्रिस्टलाइन बोरॉन एंड अदर इज एमॉर्फस बोरॉन। तो इस तरीके से दो तरह के अपने पास क्या आ गए, बोरॉन आ गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिएगा जो बोरॉन है अपना B12 खासकर, इसका आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसका आइकोस का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, इट इज 20, यानी एक फिगर है विच हैज 20 फेसेस। और जाहिर बात है बोरॉन 12 है, तो वी हैव व्हाट, 12 कॉर्नर्स, ठीक है, B12। तो इस तरीके से है ये। अब इसमें देखें B12 आइकोसाहेड्रल, तो ये है अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन। और ये B12 देखें, तो B12 कुछ इस तरीके से है, लाइक देखें, ऐसे ऐसे कुछ करके है।
इस तरीके से देखिएगा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये सब बोरॉन की पोजीशंस हैं। कितने बोरॉन हैं ये देखिए, 1 2 3 4 और 1 5। एक बोरॉन पीछे जो दिख नहीं रहा, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखा। फिर ये सब 3 बोरॉन तो ये 2 बोरॉन पीछे हैं जो दिख नहीं रहे। तो एक पेंटागन देखो बन रहा है ये, और एक बोरॉन ये, ठीक है। तो ये सब इनके फेसेस हैं, देखो ट्रायंगुलर फेसेस हैं सब। ये फेसेस कैसे हैं सबके सब, बोलो ट्रायंगुलर। तो देखो इसमें ध्यान से, 1 2 3 4 ये 5 जो दिखा नहीं, एक ऊपर ये से, तो ये 1 2 3 ये 5 फेसेस ऊपर, 5 फेसेस इसी तरह से नीचे आएंगे, 10 फेस, और ये 5 10 फेस इधर हो जाएंगे, कुल मिला के 20 फेसेस हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज B12। ये है अपना क्या, B12 और क्रिस्टलाइन बोरॉन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में है, अपन देख लें, ये तो खैर एक्सट्रैक्शन हो गया बोरॉन का B2O3 से डायरेक्टली। और B2O3 कहाँ से मिल जाता है, H3BO3। H3BO3 एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में ही बोरिक एसिड मिलता है। स्पेशली एक कंट्री है चिली, विच इज साउथ अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिलता है, एंड दैट इज, एंड इन चिली देयर एग्जिस्ट बोरिक एसिड इन नेचर, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। तो एक बात अपने को ध्यान रखना प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन में, कि क्रिस्टलाइन बोरॉन इज रिलेटिवली इनर्ट एंड एमॉर्फस बोरॉन इज रिएक्टिव। सो यहां पे ध्यान रखना है, एमॉर्फस boron is more reactive than crystalline बोरॉन। क्रिस्टलाइन बोरॉन से ज़्यादा रिएक्टिव है अपना कौन सा, एमॉर्फस बोरॉन, ठीक है। तो एमॉर्फस बोरॉन इज मोर रिएक्टिव देन क्रिस्टलाइन बोरॉन, बाकी रिएक्शन सेम है। सो क्रिस्टलाइन बोरॉन विल रिएक्ट एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। देखें, वन इज व्हाट, बोरॉन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इट बर्न्स एंड गिव्स B2O3। बोरॉन कंबाइंस विद नाइट्रोजन फॉर्म्स BNX, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्राफाइट, इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। It is isostructural and isoelectronic with graphite। जैसा ग्राफाइट है वैसा ही बिल्कुल रहता है, बस आप में ग्राफाइट के कार्बन को रिप्लेस कर देना है। ग्राफाइट कार्बन रिप्लेस बाय B- and N+। तो आपको यानी एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। तो जैसे ग्राफाइट में व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, sp2। तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, बोरॉन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये नेटवर्क और पॉलीमेरिक साइड सॉलिड है, इनऑर्गेनिक ग्राफाइट इसको हम लोग बोलते हैं, या कभी कभी बोरेजॉन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। फिर कार्बन रिएक्ट विद, ये सब हाई टेम्परेचर रिएक्शन है, रिएक्ट विद कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक एंड फॉर्म्स बोरॉन कार्बाइड B4C। इसको बोलते हैं, दिस इज वेरी हार्ड सब्सटेंस, इट इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ बोरॉन कार्बाइड, बट इसको टेक्निकली या कमर्शियली कभी कभी बोलते हैं नॉर्बाइड, और वी कॉल दिस एज नॉर्बिया। और other reactions, boron reacting with halogen and forms a compound like BX3, boron reacting with hydrogen and forms a compound called as mixture of boranes. Boranes are the compound of boron and hydrogen. और इनको कैसे सेपरेट करेंगे, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो दीज आर सम कॉमन रिएक्शंस
ऑफ बोरॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं अपन कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बोरॉन के हैं जो देख लेने हैं। वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन से हैं? पहला है बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में अपने को पढ़ लेना है। दूसरा है अपने पास बोरैक्स, इसके बारे में पढ़ लेना है। तीसरा अपने को पढ़ लेना है डाइबोरेन के बारे में। इन तीन कंपाउंड्स के बारे में अपने को पढ़ लेना है, एक बोरिक एसिड, एक डाइबोरेन और बोरैक्स। ये थ्री इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं बोरॉन के। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या डालते हैं, बोरिक एसिड। सो प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। तो देखो, एक तो बोरिक एसिड नेचर में तो मिलता ही मिलता है, वो तो अलग ही बात है, हमने बताया है, इन साउथ अमेरिकन कंट्री लाइक चिली। ठीक है, लेकिन बोरिक एसिड जो है हम लोग प्रिपेयर भी कर सकते हैं, और इसके प्रिपेयर करने के अपने पास दो रूट हैं। वन फ्रॉम कूलेमेनाइट। कूलेमेनाइट एक ब्लैक कलर सॉफ्ट मिनरल है, ब्लैक कलर्ड सॉफ्ट मिनरल। इसकी बहुत सारी रिएक्शन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो कूलेमेनाइट इसको ऐसे लिखते हैं Ca2B6O11.5H2, या कूलेमेनाइट को ऐसे लिख देंगे 2 टाइम्स कैल्शियम ऑक्साइड 3 टाइम्स B2O3.5 टाइम्स H2, इस तरह से भी लिख देते हैं। तो कूलेमेनाइट मिनरल लें, इसको पानी में ऐड करें वाटर, और SO2 गैस का करें सर्कुलेशन। दिस इज साइन ऑफ सर्कुलेशन। ये प्रेसिपिटेशन के लिए भी होता है और गैसेस के लिए भी होता है। अगर किसी सिस्टम से गैस निकल रही है तो ऊपर कह रहे हो, बट किसी सिस्टम में गैस आप डाल रहे हैं तो ऐसा साइन यूज करते हैं। तो कूलेमेनाइट प्लस H2O डिजोल्व करके और उसकी बॉयलिंग करें। तो बॉयल करेंगे तो इट फॉर्म्स कैल्शियम बाईसल्फाइड एसिड और बोरिक एसिड H3BO3, और इस सिस्टम का करें, इस सिस्टम का क्या करेंगे बोलो, क्रिस्टलाइजेशन। तो बोरिक एसिड के वाइट क्रिस्टल्स सेपरेट हो जाते हैं सॉलिड फेज में बिकॉज ऑफ लेसर सॉलिबिलिटी। तो ये हो जाएगा। सेकंड जो है फ्रॉम बोरैक्स। बोरैक्स से भी बोरिक एसिड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नाउ अगेन देखें, बोरैक्स इज Na2B4O7.10H2, Na2B4O7.10H2। इसमें HCl या H2SO4 डालें कोल्ड, तो HCl डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, NaCl या Na2SO4 बनेगा, और क्या बनेगा, H2B4O7, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए, एंड वी कॉल दिस एज टेट्राबोरिक एसिड। और ये टेट्राबोरिक एसिड फिर डिकम्पोज कर जाता है H2O प्लस बोरिक एसिड। बोरिक एसिड वी कैन ऑल्सो राइट एज BOH होल थ्राइस। और इस पूरे सिस्टम का क्या करें, क्या करें बोलो, क्रिस्टलाइजेशन करें। तो अगेन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन बोरिक एसिड, या जो भी लिखें इसको BOH होल थ्राइस। तो ये है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड, वन फ्रॉम कूलेमेनाइट एंड अदर फ्रॉम बोरैक्स। फिर देखें
प्रिपरेशन के बाद देखें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। तो देखो इसमें ध्यान से, बोरिक एसिड BOH होल थ्राइस, गैस फेज में तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और बोरॉन के रिस्पेक्ट में ये प्लेनर है। बोरॉन और ये 3 ऑक्सीजन, ट्रायगोनल प्लेनर, ये है ट्रायगोनल प्लेनर है बोरॉन के रिस्पेक्ट में, बट हाइड्रोजन प्लेन में नहीं रहते हैं। होल स्ट्रक्चर इज नॉट प्लेनर, दिस इज गैस फेज। लेकिन सॉलिड फेज में देखिएगा, सॉलिड फेज में जब आप, ये तो गैस फेज का हो गया, BOH होल थ्राइस सॉलिड, तो सॉलिड फेज में ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है। शीट लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इट एग्जिस्ट इन शीट लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे है, देखो इसको कभी कभी ऐसे दिखा देंगे, जैसे ये दिख रही लाइन, ये सारे एटम्स क्या हैं, प्लेन में है। तो ये ट्रायंगल्स देखिएगा, इस तरह से है ये, और शीट लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम लोग, these शीट्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, सो इट कैन बी यूज्ड एज टेम्परेरी फ्रिक्शन रिड्यूसर। टेम्परेरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हीट करते हैं तो डिकम्पोज कर जाता है। तो देखें इसमें ये बोरॉन है, ये ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब जगह इस तरह से, ये तो है ही प्लेन में। व्हाइट लाइन्स आर द बॉन्ड्स, येलो लाइन आर नॉट द बॉन्ड्स, इस तरह से। अब देखो हर बोरॉन से एक हाइड्रोजन अटैच, लाइक जैसे आपको मालूम है अटैच तो है ही सही, तो एक रियल हाइड्रोजन अटैच होगी और दूसरी अटैच होगी हाइड्रोजन बॉन्डेड, ऐसे। वो अल्टरनेटिवली दिखाएंगे, देखो फिर रियल, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड, फिर रियल, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो यहाँ पे रियल, फिर अगला कैसा आ जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला कैसा आएगा, एक रियल H, फिर अगला कैसा आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड, फिर अगला कैसा आएगा, रियल H। तो देखो यहाँ पे अपने आप हाइड्रोजन बॉन्डेड आ गया। तो ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें। इट हैज शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने कभी बोरिक एसिड को नोटिस किया होगा, जब आप कभी नया कैरम बोर्ड खरीद के लाएं तो उसके साथ वाइट पाउडर मिलता है। तो वाइट पाउडर में अगर आप देखेंगे उसको तो इट इज़, उसका नाम पढ़िएगा उस पैकेट पे, इट इज़ ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ये है सॉलिड फेज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड और सिंपली बोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टीज में, नेक्स्ट देखें नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बोरिक एसिड को हीट करें तो बोरिक एसिड पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक्स इनटू मेटाबोरिक एसिड, दिस वी कॉल्ड एज मेटाबोरिक acid, this we called as orthoboric acid, और इसको 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें, then it gives H2B4O7, जैसा हमने बताया था आपको, टेट्रा बोरिक एसिड, यानी स्टेबल होता है। रेड हीट करेंगे
तो ये हीट करके देगा अपने को B2O3 और सभी स्टेप में वाटर का लॉस। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बोरिक एसिड। फिर टेट्राबोरिक एसिड की स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, बनाना हो तो बोरॉन ऑक्सीजन इस तरीके से है, OH इसी स्ट्रेन के कारण ये अनस्टेबल, दिस इज टेट्राबोरिक एसिड। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर बोरिक एसिड इज ए लुईस एसिड and shows two types of ionizations and shows two types of ionization। ये अपना H नहीं देता, इट इज नॉट आर्हीनियस एसिड, इसलिए कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं BOH होल थ्राइस। तो देखें BOH होल थ्राइस को जब पानी में डालेंगे तो ये अपना H नहीं लेगा, वाटर से वाटर का OH खींच लेगा। तो वाटर विल बी फोर्स टू गिव इट्स, वाटर का OH खींचेगा तो क्या बनाएगा BOH4 माइनस NH प्लस। और ये एग्जिबिट होता है जब ये एसिड डाइल्यूट होता है, इसका pK है 9.25। और जब बोरिक एसिड कंसंट्रेटेड लेंगे, तो 3 मॉलिक्यूल विल डिकम्पोज टू गिव B3O3OH4 माइनस प्लस H2O NH प्लस, इस तरह की रिएक्शन आएगी। और इसका pK है 6.84। सो बोरिक एसिड एक स्पेशल एसिड है जिसके 2 आयनाइजेशंस हैं और वो भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट आयनाइजेशंस हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बोरिक एसिड, ठीक है। और इसमें जो एक कंपाउंड बना है, कौन सा कंपाउंड, B3O3, इसके बारे में एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं, बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब पूछ लेते हैं। इट इज लाइक BO इस तरह से, OH और एक पे निगेटिव लगा के OH, ऐसे है स्ट्रक्चर B3O3OH4 माइनस। तो कंसंट्रेशन एक प्रॉपर्टी थर्मल डिकम्पोजिशन, एक प्रॉपर्टी इसकी लुईस एसिड, एंड शोज 2 टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन। थर्ड प्रॉपर्टी देखें इसकी, तो देखें थर्ड, रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विद अल्कोहल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड अल्कोहल, एंड और बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्राई अल्काइल, फॉर्मेशन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेट्स। तो ये देख लो, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेट्स। बोरिक एसिड इज ए लुईस एसिड, बताया हमने, सॉरी लुईस एसिड है, इट रिएक्ट्स विद लुईस बेस लाइक ROH, अल्कोहल लुईस बेस है। दिस इज लुईस बेस लुईस एसिड, और लुईस बेस लुईस एसिड मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म एडक्ट लाइक दिस। इस तरह की रिएक्शंस होती हैं जो फर्दर जाके इट फॉर्म्स R3BO3 प्लस H2O, या इसको लिखते हैं BOR होल थ्राइस, BOR होल थ्राइस, और इसको बोलते हैं ट्राई अल्काइल
बोरेट। और ट्राई अल्काइल बोरेट की खास बात क्या है? इट बर्न्स विद फ्लेम हैविंग ग्रीन एजेस। इट बर्न्स विद फ्लेम हैविंग ग्रीन एजेस, यानी एक लैंप लें, उस लैंप में जो है R3BO3 भर लें लैंप में इस तरह से, और जब जलाएंगे इस लैंप को तो लैंप ग्लो करेगा, बट इसकी एजेस ग्रीन रहेंगी। और ये टेस्ट है, दिस इज ऑल्सो टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का टेस्ट। और रिएक्शन क्या होगी वहां पे, क्यों ग्रीन रहेंगी? क्योंकि R3BO3 विल कंबाइन विद O2 एंड फॉर्म्स B2O3। कंबशन है तो CO2 एंड H2O ये सब मिलेंगे लॉस्ट, बट B2O3 इज ग्रीन when hot but white when cold। यानी ठंडा है तो वाइट है और हॉट कंडीशन में क्या है, ग्रीन। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोरैक्स। बोरैक्स के बारे में देखें। बोरैक्स तीन तरीके के हैं। वन इज कॉल्ड एज टिंकल, ज्वेलर्स बोरैक्स, और दूसरा बोलते हैं कर्नाइट। टिंकल इज जिसको नॉर्मली बोरैक्स बोलते हैं, Na2B4O7 डॉट 10H2O को, Na2B4O7 डॉट बोलो 10H2। ज्वेलर्स बोरैक्स इज Na2B4O7 डॉट 5H2O and Kernite is Na2B4O7 डॉट 4H2O। तो ये है बोरैक्स, तीन फॉर्म में एग्जिस्ट, बट मोर स्पेसिफिकली वी राइट दिस। तो इसके बारे में देखें ना, टिंकल जिसको सिंपली बोरैक्स बोलते हैं। Na2B4O7 तो लिखते हैं, बट इसका सही स्ट्रक्चर है Na2B4O5 OH4 डॉट 8H2O। मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है इसके अंदर वो 8 है, ना कि 10 है। 10 यहाँ से मालूम पड़ता है। और इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, B4O5 ऐसे है, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, देखिएगा OH 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 और यहाँ भी OH ऐसे। और इस बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये है नेगेटिवली चार्ज बोरॉन, और ये है इसका ऑक्सीजन। तो ये सिस्टम पे दो नेगेटिव चार्ज आ गया। इस दो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कौन करेगा? 2 सोडियम, और ये हो गई आयनिक बॉन्ड, बिकॉज दिस ओवरऑल हैज व्हाट 2 नेगेटिव चार्ज, ये और ये मिला के। तो ये इस तरह से बोरैक्स का स्ट्रक्चर, यानी इस बोरैक्स के स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें तो दिस बोरैक्स इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 है, और ये तो इन बोरैक्स वी हैव 2 बोरॉन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 2 बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। या around 2 boron we have trigonal planar structure, and around 2 boron we have tetrahedral structure। तो इस तरह से अपने पास ये बोरैक्स का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। और डॉट 8H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हो गई। नाउ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रिपरेशन,
प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स, प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स। इसमें देखें तो फर्स्ट प्रिपरेशन देखें, फ्रॉम कूलेमेनाइट, एंड सेकेंड प्रिपरेशन इज फ्रॉम बोरिक एसिड। एक कूलेमेनाइट से है, एक बोरिक एसिड से है। तो कूलेमेनाइट देखें, अगेन कूलेमेनाइट इज Ca2B6O11.5H2 when treated with sodium carbonate aqueous solution, it gives कैल्शियम कार्बोनेट एज वाइट प्रेसिपिटेट जो फिल्टर कर लेंगे, और बाकी मिलता है अपने पास Na2B4O7 एक्वेस। इसी का कर लें क्रिस्टलाइजेशन तो मिल जाएगा Na2B4O7.10H2 दैट इज बोरैक्स। तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड है फ्रॉम बोरिक एसिड, H3BO3 को ट्रीटमेंट करें अगेन सोडियम कार्बोनेट से। बोरिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम कार्बोनेट तो अगेन इट गिव्स Na2B4O7 प्लस NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, इसको बोलते हैं एक्वेस सिस्टम आएगा सब, सोडियम टेट्राबोरेट। दिस इज सोडियम मेटाबोरेट प्लस CO2NH2, और इस CO2 को फिर से रिसर्कुलेट करें। NaBO2 जो बना है CO2 रिसर्कुलेशन करेंगे तो इट गिव्स अगेन Na2B4O7 प्लस Na2CO3 वापस रीजनरेट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और इस पूरे सिस्टम का करें क्रिस्टलाइजेशन, वी आर गोइंग टू गेट Na2B4O7.10H2। ठीक है, तो ये है प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स फर्स्ट लिखें, इसमें देखें थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोज करेंगे तो वाटर निकल ही जाएगा, एंड फाइनली इट गिव्स B2O3 प्लस NaBO2। और ये रिएक्शन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इन एनालिटिकल टेस्ट कॉल्ड एज बोरैक्स, बोरैक्स बीट टेस्ट में रिएक्शन यूज होती है। दिस इज, इट फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीट बन जाती है इस तरीके से, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर Na2B4O7.10H2O को अगली प्रॉपर्टी वाटर में डालें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर इसको वाटर में डालें तो क्या मिलने वाला अपने को? इससे है टेट्राबोरिक एसिड जो डिकम्पोज कर जाएगा किसमें? बोरिक एसिड में, प्लस क्या मिलेगा बोलो? NaOH। सो दिस इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए इसका दिस इज हाइड्रोलिसिस। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए इसका एक्वस सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। इट इज अ सॉल्ट ऑफ strong base weak acid, so its aqueous solution is slightly alkaline
बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइड्रोलिसिस। ठीक है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, टाइट्रेशन ऑफ बोरैक्स विद mineral acid like HCl or H2SO4, like HCl or H2SO4। तो ये टाइट्रेशन देख लीजिएगा, like HCl और H2SO4। तो देखें टाइट्रेशन के बारे में, with HCl और H2SO4। तो देखें, तो जब हम टाइट्रेट करेंगे बोरैक्स को विद मिनरल एसिड लाइक HCl और H2SO4, और ये Na2B4O7.10H2, नॉट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, बेसिक है तो एसिड से रिएक्ट करेगा। तो इसी रिएक्शन में देखिएगा ध्यान से, Na2B4O7.10H2O when treated with HCl or H2SO4, when treated with HCl और H2SO4, तो ऐसे में देखिएगा ये जो रिएक्शन है इट विल गिव व्हाट, NaCl और Na2SO4, और स्लाइटली रिवर्सिबल रहती है। प्लस आपको मालूम है क्या मिल जाएगा इसमें, बोरिक एसिड, और इसी का हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं कंटिन्यूअस, तो हमें क्या मिल जाता है, बोरिक एसिड। दिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। लेकिन टाइट्रेशन में तो क्रिस्टलाइजेशन होगा नहीं कि आप इमीडिएटली बोरिक एसिड सॉलिड सेपरेट होता रहे, ये तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का पार्ट हो गया। तो ये जो बोरिक एसिड बनता है, बोरिक एसिड जो बनता है, इट फर्दर रिएक्ट विद वाटर एंड रिवर्सिबली फॉर्म, ये वाटर से रिएक्ट करके रिवर्सिबली क्या बना देगा, BOH4 माइनस एन H+, इस तरह से। तो ये सब रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन हमें मालूम है टाइट्रेशन है, तो एंड पॉइंट आने के लिए क्या जरूरी है कि रिएक्शन इरिवर्सिबल हो। तो ये जो BOH4 माइनस बना है, दैट इज B माइनस OH, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं इस तरह के कंपाउंड से, इसको बोलते हैं वेसिनिल सिस डाइऑल, इससे डिस्ट्रॉय करेंगे, वेसिनिल सिस डाइऑल। तो वेसिनिल सिस डाइऑल डालेंगे। वेसिनिल सिस डाइऑल अपने को कहाँ से मिलते हैं, लाइक ग्लाइकॉल्स में मिलते हैं, लाइक शुगर्स में मिलते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, मिल जाते हैं। कभी कभी फिनॉल के इस डेरिवेटिव से भी मिल जाएंगे, OH, व्हाट वी कॉल दिस एज कैटेचॉन। इस तरीके के डेरिवेटिव लेंगे, ये तो ग्लाइकॉल शुगर ये तो है ही, यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन, तो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट B माइनस OH प्लस H2। तो ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं कि वाई दिस टाइट्रेशंस आर कैरिड आउट, तो ये उसको बना देंगे इरिवर्सिबल, तो ये इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉय होगा, तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो ये टाइट्रेशन आपको ध्यान रखना। और सिमिलर हमें इसके साथ भी करना है कि नाउ इफ यू आर टाइट्रेटिंग बोरिक एसिड विद NaOH, ये दोनों टाइट्रेशन के साथ, तो इस टाइट्रेशन में अगर देखें तो यहाँ पर भी रिएक्शन है, क्या हो जाएगी, H3BO3 will react with NaOH and it will form what, क्या बनाएगा बोलो, NaBOH4 माइनस, तो Na प्लस BOH4 बोलो माइनस, इस तरह का कंपाउंड बन जाए, और ये रिवर्सिबल है। और फिर से हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा किसको, BOH4 माइनस। तो BOH4 माइनस फिर सेम तरीके से ही डिस्ट्रॉय होगा, फिर से वही तरीका कि B माइनस OH and OH treated with वेसिनिल सिस डाइऑल, तो अगेन सेम रिएक्शन आएगी। तो चाहे टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड हो
और चाहे टाइट्रेशन ऑफ बोरैक्स हो, बोथ आर कैरिड आउट in presence of vicinal cis diols. Now this reaction is reversible in nature. Again इसको irreversible बनाने के लिए हम डिस्ट्रॉय करेंगे BOH4 माइनस, वैसे ही जैसे पहले किया था। उसके लिए कौन से कंपाउंड डालेंगे? विसिनिल सिस डाइऑल। इन कंपाउंड्स को डालेंगे तो फाइनली जो है इस तरीके से जैसे हमने पहले बताया था, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, और यहीं से वाटर का क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। तो हम इसको फिर से वापस, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, टाइट्रेशन चाहे बोरिक एसिड का NaOH के साथ हो या टाइट्रेशन बोरैक्स का हो, दिस प्लस H2, या बोरैक्स का विद मिनरल एसिड लाइक HCl और H2SO4 हो, दोनों ही केसेस में विसिनिल सिस डाइऑल्स का ऐड करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स की बात कर रहे थे, तो ये टाइट्रेशन था। नेक्स्ट है देखें, Na2B4O7.10H2O को अगर हीट करें, इफेक्ट ऑफ हीट, तो हीट करने पे फाइनली ये देता है NaBO2, सब कुछ टूट करके, सोडियम मेटाबोरेट, और ये सोडियम मेटाबोरेट इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, प्लस व्हाट बोलो, H2O, और कभी कभी वन मोर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो मिल जाता है इसके साथ, दैट इज अलॉन्ग विद B2O3। तो ये इसका फाइनल डिकम्पोजिशन। और सोडियम मेटाबोरेट जो मिलता है, यही कॉपर इम्प्योरिटीज जो गोल्ड में होती हैं, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन गोल्ड, ये कॉपर रिएक्ट विद NaBO2 एंड कॉपर रिएक्टिंग विद B2O3, इन्हीं की रिएक्शंस होती हैं, लाइक इट फॉर्म्स CuBO2 whole twice along with some other compound. It forms CuBO2 whole twice. We called as a cupric metaborate. Cupric, यानी यही रिएक्शन है कि why borax is used for purifying gold, because it removes one of the major impurity present in gold, that is copper, and यहीं से कहावत है, सोने पे सुहागा। ये इक्वेशन आप जरूर ध्यान रखिएगा। और B2O3 इज कॉल्ड एज बोरिक एनहाइड्राइड, पढ़ ही चुके हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे B2O3 का, बोलो? बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन, इस तरह का स्ट्रक्चर है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ B2O3। और एक और प्रॉपर्टी अपने को बहुत ध्यान रखनी है, B2O3 अलग से ही बताए थे। B2O3 को ट्रीटमेंट करें अमोनिया से, इट गिव्स बोरॉन नाइट्राइड X प्लस H2, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। इनऑर्गेनिक ग्राफाइट, इट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल विद ग्राफाइट। ग्राफाइट में ही हम कार्बन को रिप्लेस कर दें बोरॉन और नाइट्रोजन से। और आपको पता ही है कि नेगेटिवली चार्ज बोरॉन इज लाइक कार्बन एंड पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन इज लाइक कार्बन। तो आपको मिल जाएगा इनऑर्गेनिक, इट इज नेटवर्क और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। कभी पूछेंगे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, तो लाइक इन ग्राफाइट इट इज sp2sp2। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, B2O3 रिएक्ट विद दिस। ठीक है, और एक और बात जरूर ध्यान रखिएगा, B2O3 रिएक्ट विद कार्बन और कोक, इट गिव्स B4C plus CO।
बोरॉन कार्बाइड B4C, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. इनऑर्गेनिक ग्राफाइट, ठीक है, इसको कभी कभी बोलते हैं नॉर्बाइड, नॉर्बाइड और नॉर्बिया. इट इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास, ये जरूर ध्यान रखिएगा. इनऑर्गेनिक ग्राफाइट B4C बोरॉन कार्बाइड, नॉर्बिया और नॉर्बाइड. इनऑर्गेनिक ग्राफाइट इज बोरॉन नाइट्राइड, वी हैव दिस. ये दो रिएक्शंस अलग से जरूर ध्यान रखिएगा. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगा किसकी बोलो, बोरैक्स की. इफेक्ट ऑफ हीट. और एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा बोरैक्स की ही, कि जैसे आपको पता है कि बोरैक्स को हीट किया था तो अपने को क्या क्या मिला था, NaBO2 प्लस B2O3 प्लस H2. तो NaBO2 इज व्हाट, सोडियम मेटाबोरेट. NaBO2 को मिला दें वाटर के साथ और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करें तो एक वाइट सॉलिड मिल जाता है, उसको बोलते हैं सोडियम परऑक्सीबोरेट. सोडियम परऑक्सीबोरेट उस कंपाउंड को बोलते हैं. एंड इट इज यूज्ड एज वाइटनर. वाइट पेंट में यूज किया जाता है. स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा बी, इस तरह से. ये देखो परऑक्सी बॉन्ड आ गई, माइनस OH 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 OH, और इन दोनों OH को बैलेंस कौन करेगा, चार्ज इज बैलेंस बाई 2 सोडियम आयंस, Na+2, और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड. तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम परऑक्सीबोरेट. ये NaBO2 लाएंगे, NaBO2 को H2O2 से ट्रीटमेंट करेंगे. तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर्टी ऑफ बोरैक्स भी होगी, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा. और ये दो प्रॉपर्टी जो हमने आपको अलग से बताई, ये भी आप ध्यान रखिएगा. और इस रिएक्शन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ये और बात ध्यान रखिएगा कि बोरॉन और नाइट्रोजन कंबाइन करें तो भी बोरॉन नाइट्राइड डायरेक्टली आ जाता है, और बोरॉन और कार्बन कंबाइन करें हाई टेम्परेचर पे लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस, तभी भी ये मिलके B4. ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से ही बन सकते हैं और इनडायरेक्टली भी बन सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट बोरैक्स. नेक्स्ट देखते हैं B2H6, that is डाइबोरेन. B2H6 इज डाइबोरेन. इसके बारे में आपको पता ही है. स्पेशल केस की बॉन्डिंग है BHH, इस तरह का स्ट्रक्चर है. ये बनाना बॉन्ड है. इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको बहुत पढ़ाया था. इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, जो अपने पास है इधर वाली, देयर आर 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और बीच वाली बॉन्ड कौन सी है, देयर आर 2, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. तो ये इसमें अपने को ध्यान रखना है. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है. और ये जो बीच में बनाना हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, ये बोरॉन का sp3, हाइड्रोजन का S, और ये sp3 फिर बोरॉन का. इन तीनों ने मिल के बनाना है बनाना हाइब्रिड ऑर्बिटल, बनाना हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस तरीके से. तो ये स्ट्रक्चर है डाइबोरेन का. अब हम इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं. हाँ, देखें इसे. प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन B2H6. तो सबसे पहले इसको प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन से ट्रीटमेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर. NaBH4 को ट्रीटमेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर. तो इस केस में आपको मिलता है
NaI plus B2H6 and hydrogen. These are three products obtained और ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है इसकी. दिस इज प्रिपरेशन. सेकंड है NaBH4 plus BF3. It gives B2H6 plus NaBF4. This is another reaction for preparation of diborane, that is B2H6. और तीसरा एक और है बोरॉन हैलाइड्स. BX3 लें, उनको रिड्यूस करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या यही रिएक्शन जिसे बोल सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करें तो भी मिल जाएगा. देन वी गेट B2H6 प्लस LiX प्लस AlX3. ये प्रोडक्ट्स आ गए. वही एक ही बात है, फ्लोरीन लेंगे तो स्पेशल केस हो जाएगा, बट वी टेक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, द रिएक्शन इज लाइक दिस. तो टू मेन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. डाइबोरेन इस तरह से जनरेट हो जाएगा. नाउ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन. तो इसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग देखिएगा. लाइक B2H6, if it react with metal like lithium, it will form lithium borohydride LiBH4. It will react like sodium and then it will form sodium borohydride. Okay. Now B2H6 का O2 से रिएक्शन कराएं, दैट इज कंबशन. कंबशन रिएक्शन करें तो B2O3 प्लस H2. इस रिएक्शन का डेल्टा H वेरी नेगेटिव है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो इट इज यूज्ड एज रॉकेट और मिसाइल प्रोपेलेंट. रॉकेट और मिसाइल प्रोपेलेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं. इसका हाइड्रोलिसिस करें, देन वी आर गोइंग टू गेट BOH होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. हाइड्रोजन इज कलरलेस, हाईली इनफ्लेमेबल गैस. ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसको हाइड्रोजन से ट्रीटमेंट करेंगे तो मिक्सचर ऑफ बोरेन्स मिल जाएगा. कई सारे बोरेन्स का मिक्सचर जनरेट हो जाएगा. और इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दिस इज फॉर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइंस. तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइबोरेन की. और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो थोड़ा सा इधर बात करेंगे कि B2H6 जो है कुछ इस तरह का कंपाउंड है. B2H6, तो अगर ये कंपाउंड ऐसे टूटे लाइक दिस, तो इस तरीके से टूटेगा तो इट विल गोइंग टू गेट BH2 प्लस BH4 माइनस. इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग. अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज. और अगर ये कंपाउंड ऐसे ब्रेक करे इस तरह से ब्रेक कर जाए, सच दैट वी आर गेटिंग 2 यूनिट्स ऑफ BH3, तो ऐसे केस में हम लोग इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग.
अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, इस तरीके से। तो देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस तरह की ब्रेकिंग जब भी मान लो कोई कंपाउंड एक्स के साथ होती है, मान लो एक्स कुछ कंपाउंड है और ये रिएक्शन इस तरीके से होती, तो इट फॉर्म्स कंपाउंड लाइक BH2 प्लस XNX, एक्स इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और एक्स एक लुईस बेस है, लुईस बेस है, ये बनेगा और ये BH4 माइनस आ जाएगा इस तरीके से। और अगर इस तरह की रिएक्शन आएगी जो हम यहाँ दिखा देते हैं अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग की, दैट रिएक्ट विद लुईस बेस एंड टेंड्स टू फॉर्म BH3 लुईस LSA, और ऐसी 2 यूनिट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे लुईस बेस L है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ X है तो ये रिएक्शन हो जाएगी। नाउ L और X है क्या बेसिकली? दिस इज द रिएक्शन विद अमोनिया, दिस इज द रिएक्शन विद अमोनिया, प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन विद टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन, पायरिडीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, इन सब के साथ की रिएक्शन है। R3N गैस टर्सरी एमीन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी ऐसी ही रिएक्शन देगी, या ईथर्स के साथ रिएक्शन देगी R2O, तो इस तरह की रिएक्शन आ जाएगी। ओके, H minus can be also there, it can be THF can be also there। तो ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग्स हो जाएंगी। स्पेशल रिएक्शन विद अमोनिया अगर देखें तो BH2 अमोनिया में NH3 इस तरह से कोऑर्डिनेट कर लेंगे और BH4 माइनस, ये कंपाउंड बन जाएगा विद अमोनिया। और इसको हीट करें, हाई टेम्परेचर पे हीट करें, इट गिव्स B3N3, हाई टेम्परेचर पे देगा बोरॉन नाइट्राइड और इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। और लो टेम्परेचर करें, लो टेम्परेचर मतलब लगभग 180 डिग्री सेल्सियस, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6। ये वाला पोर्शन आप बहुत ध्यान रखिएगा कि अमोनिया वाले केस का जो एडक्ट है, अगर वो हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाए तो बोरॉन नाइट्राइड, लो टेम्परेचर पे हीट किया जाए तो इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो दीज आर ऑल प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन, और ये बोरॉन के रिगार्डिंग कंपाउंड हो गए। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कार्बन और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।